नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 8 के लिए पत्र एवं डायरी। आपने ये नाम कहीं सुना है और आप जानते भी होंगे कि पत्र किसे कहते हैं और डायरी किसे कहते हैं। आपके घर में आपके बड़ों से, मम्मी पापा, दादा दादी से सुना होगा आपने। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। जो हमारे दूर संबंधी रहते हैं, मित्र हैं, परिवारजनों हैं, या किसी अधिकारी को किसी चीज़ के बारे में आपको लिखना हो तो पत्र लिखना पड़ता है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगम लिखने का प्रभाव अधिक रहता है। यद्यपि आजकल दूरभाष मतलब टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्यक्रम किया जाता है। अभी ये हमारे जो आधुनिक जो हैं उन साधनों के द्वारा भी होता है। फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी पत्र का जो महत्व है वो हमारे जीवन में कम नहीं हुआ है। एक पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। मतलब आप पत्रों के द्वारा अपनी बात को पूरी तरीके से लंबी चौड़ी और एक एक चीज़ को आप लिख सकते हो। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। मतलब आप देखो, पत्रों के द्वारा आप अपने जो विचार है और उनको अच्छे से लिख सकते हो, और सबसे सस्ता और अच्छा साधन है ये, अपनी अपेक्षा पूर्ण कर सकते हो। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। आपको किसी अधिकारी से बात करना है, या कोई शिकायत करनी है, या कोई आवेदन करना है, या अर्जी करनी है, या कोई प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आप पत्रों के द्वारा ही उन तक अपनी बात, अपनी चीज़ जो है उसे आप पहुंचा सकते हो। अब उसके हम अंदर के देखेंगे। पत्र लेखन के निम्नलिखित रूप हैं। तो यहाँ पर उसके 3 हमको जो रूप हैं वह दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें पहला है व्यक्तिगत पत्र, दूसरा कार्यालयीन पत्र, और तीसरा व्यावसायिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र में हम किस तरह से लिखना चाहिए वह बताया गया है। इस प्रकार के पत्र अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखते हैं। व्यक्तिगत पत्र हम अपने मित्रों प्रार्थना पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब ये सारे हैं व्यक्तिगत पत्र। दूसरा कार्यालयीन पत्र, जिसमें है यह पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। हम जो बड़ी बड़ी ऑफिसों में, दफ्तरों में जाते हैं और जहाँ पर हमें कुछ शिकायतें करनी हो, उस संबंधी में हम कार्यालयीन पत्र लिख सकते हैं। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं। हम जब व्यवसाय करते हैं, जब हम व्यापार करते हैं, तब हमें किसी भी बड़े से बड़े मालिक, मिल मालिक से है, कारखाने के मालिक से है, या किसी बड़ी दुकान से अगर कोई चीज़ मंगानी है तो उसके हेतु में हम उससे वस्तु मंगाने हेतु में पत्र लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसकी योग्यता क्या है। पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। मतलब जब पत्र लिखे तो हमें जो बातें ध्यान देनी और महत्वपूर्ण है वह इस प्रकार है। नंबर 1, पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखना चाहिए। बाईं ओर हमें क्या, पहले अपना पूरा नाम, अपना पूरा पता, और हमें तारीख लिखनी चाहिए, मतलब दिनांक। नंबर 2, जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखें। हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए भी हम शिष्ट, मतलब जो व्यवहार में महोदय, सर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3, इसके बाद पत्र के मुख्य क्लेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत है। मतलब हमें इसके बाद पत्र क्या नंबर 4, पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध
और नाम लिखें। मतलब आपने बाईं ओर क्या लिखना है, अपना नाम और संबंध लिखना है पत्र के। नंबर 5, पत्र के मित्र या सखी या अपने से छोटे के लिए तुम सर्वनाम तथा अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जब हम किसी सखी मित्र या छोटे के लिए जो भी है वह सर्वनाम या उसके लिए हम लिख सकते हैं। नंबर 6, पत्र अधिक लंबा ना हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए। मतलब पत्र बहुत लंबा नहीं होता, जो ज़रूरी होती है वही बातें हमें लिखनी है। नंबर 7, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। मतलब जब पत्र में जब हम जो लिख रहे हैं वो बोलचाल की भाषा कैसी होनी चाहिए, एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम पत्र का एक नमूना देखेंगे। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। हमारा जन्मदिन के अवसर पर अगर हम किसी मित्र को बुला रहे हैं तो उसको निमंत्रण पत्र कहते हैं। किसी एक व्यक्ति को बुलाना निमंत्रण, एक से अधिक को बुलाना आमंत्रण। तो लिखते हैं यहाँ पर 90 बुद्धनगर सोसाइटी, यह एड्रेस है, मतलब पता है। लिबायत सूरत 394210, यह है वहाँ का पिन नंबर। 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, मतलब यहाँ पर स्नेहल को पत्र लिख रही है उसकी सखी। सप्रेम स्मरण, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस चाहता मतलब यहाँ पर वो बता रहा है कि इस बार उसका जो जन्मदिन है वह छुट्टी के दिन है, इसीलिए वह अपने सारे मित्रों को बुलाना चाहता है और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। तो यहाँ पर अपने मित्रों को कह रहा है कि तुम्हें पता है कि आज मैं सबको निमंत्रण भेज रहा हूँ और सालगिरह का दिन मतलब जन्मदिन जो होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है और आनंद का दिन, खुशियों का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मतलब ये जो उनके रिश्तेदार हैं, जो मित्र हैं, वे लोग भी सारे आएंगे जिनका यहाँ नाम है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ ज़रूर आओ। मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि सब आने वाले हैं तो तुम भी मेरे जन्मदिन पर, मेरी सालगिरह पर उसके मेरे घर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। अगर तुम नहीं आए तो वो जो मित्र हैं वह और जो मेरे रिश्तेदार जो तुमको जो जानते हैं उनको भी बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। मतलब उस दिन जो मेरा जन्मदिन का दिन है उस दिन पूरा दिन हम लोग आनंद में, खुशियों में और खूब मौज मज़ा करके बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। मतलब है पूरा दिन क्या करना है, खाना पीना, मौज मस्ती, मज़ा करना है, खेलना कूदना है और रात को हम क्या करेंगे, सिनेमा, मतलब हम पिक्चर देखने जाएंगे। और फिर बाद में ऐसे अवसर पर अगर तुम आओगे तो मेरा उत्साह भी स्पष्ट, मतलब तुम्हारे माता पिता को मेरा नमन और उनके चरण को स्पष्ट करना, मतलब छूना। छोटे भाई आशीर्वाद लेना। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार, मतलब तुम्हारे जो भाई बहन हैं उनको मेरा प्यार देना। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा, मतलब तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह, तुम्हारा मित्र मैं हूँ जो साहिल शाह। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे। रिश्तेदार मतलब सगे संबंधी, उपस्थित माने हाजिर और आगमन माने आना। तो यहाँ पर पत्र कैसे लिखा जाता है, उसकी अंदर की जो ज़रूरी बातें हैं वह कौन कौन से पत्र हैं, कार्यालय के लिए हैं, आवेदन पत्र है और हम रिश्तेदारों को लिखते हैं, व्यक्तिगत या व्यापार के लिए, उन तीनों पत्रों के बारे में सिखाएं। तो आगे का अगले पीरियड में देखेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्र।